हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शेनिगन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई मोस्टली अभी जैसे हम कर रहे हैं तो टूरिस्ट जो भी वीडियो बना रहा हूं मैं यहाँ पे, वो सारी टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग होती है और उन्हीं की रिक्वेस्ट आती रहती है लोगों की कि इस कंट्री के बारे में बताओ। तो बेल्जियम भी आप कंसीडर कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि भाई सिर्फ स्विट्जरलैंड या स्पेन, जर्मनी, ये 3-4 कंट्री ही वीज़ा देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और ऐसा कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ यही कंट्री वीज़ा देती हैं। सारी की सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, सब वीज़ा देती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ का ट्रेंड चलता है तो उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा डल दिया तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इन कंट्री में थोड़ा सा टूरिज़्म ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको लगता है कि भाई ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हो और किसी भी कंट्री में उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो शेनिगन जोन के अंदर। तो भाई बेल्जियम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बेल्जियम की वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो उसका पूरा प्रोसेस, उसका प्रोसेसिंग टाइम और एम्बेसी फी वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और देखो, कुछ जो कंट्रीज हैं उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या, कईयों में क्या होता है कि नॉर्मल पीडीएफ आपको निकाल के आप उसको फिलअप कर सकते हो। पेन से भी कर सकते हो और खुद ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन कुछ कंट्रीज़ का है कि ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। और इसका जो ऑफिशियल सोर्स है भाई, वो भी आप वीएफएस के थ्रू ही इंडिया में अप्लाई कर सकते हो, अपने नियरेस्ट जहाँ पे भी आप हैं। ठीक है, वो आपको कैसे देखना, तो वो सारी फ्रेंड्स, चीज़ आपको वीडियो अभी में बता भाई देंगे हम आगे। आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि सबसे पहले वी एफ एस ग्लोबल, और इसका जो वीज़ा होगा ये भी वी एफ एस ग्लोबल के थ्रू ही होगा। और पूरा प्रोसेस इसका क्या है भाई, सबसे पहले आपको अपना वीज़ा आइडेंटिफाई करना है। कि वीज़ा आइडेंटिफाई का मतलब आपको अपना वीज़ा पहचानना है कि कौन सा है वीज़ा आपका, है ना। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसमें जाके आपको देखो दो कैटेगरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में करोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म की डिटेल निकल जाएगी। अगर शॉर्ट टर्म में करोगे तो शॉर्ट टर्म वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। वीज़ा टाइप करोगे तो मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, तो इसमें ये सारी, ये आप निकल गए। ये चीज़ आप देखो, सबसे पहले इफ़ यू प्लानिंग टू ए शॉर्ट स्टे टू बेल्जियम फॉर अप टू 90 डेज और लेस, यू मे नीड टू अप्लाई फॉर ए शेनिगन वीज़ा। शेनिगन वीज़ा ही होता है ये, ठीक है। एप्लीकेंट कैन बी लॉज 6 month इन एडवांस टू ट्रैवल फ्रॉम योर ट्रैवल डेट। बेल्जियम इज़ वन ऑफ द 26th यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। इनमें से एक कंट्री है जो शेनिगन जोन के अंदर है एंड नो बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन दैम। ठीक है, समझ गए होगे आप, क्योंकि वहाँ पे जाके आप कहीं और कंट्रीज़ में भी बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये देखो, आपने इन्होंने बोला कि पासपोर्ट शुड हैव एटलीस्ट 2 blank pages, ठीक है। शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months, 3 महीने की वैलिडिटी रहनी चाहिए। और विद इन 6 month ऑफ द रिक्वेस्टेड डेट ऑफ अराइवल। तो विद इन 6 month से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अंदर आपको ये ट्रैवल करना है। ये देखो, प्रीवियस शेनिगन वीज़ा, प्लीज़ नोट इन केस यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर फिंगर्स फॉर द प्रीवियस शेनिगन वीज़ा एप्लीकेंट इन लास्ट 59 months। तो बहुत टाइम हो गया भाई ये तो, है ना। 59 months तो बहुत होते हैं, मतलब वही लगा लो आप, अराउंड 3 साल के आसपास अगर आपने कोई फिंगर्स दे रखे हैं, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देम अगेन। तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिंगरप्रिंट अगर आपने जैसे दे रखे, सबमिट कर रखे हैं, हाउ इफ़ यू आर एडवाइज टू अपीयर इन पर्सन, काइंडली नोट इफ़ यू, अगर आपको याद ही नहीं है कि दिए कि नहीं दिए तो आप इन पर्सन जाके दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए भाई। और मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें अगर आप जैसे सैलरीड हैं, 2 sets ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट स्टे एप्लीकेशन। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये इन्होंने बोला है, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो भाई डॉक्यूमेंट देखो, इसमें इन्होंने
इंश्योरेंस की कंपनीज की लिस्ट भी दे रखी है, वैसे आप पॉलिसी बाजार से आराम से ले सकते हो। इंश्योरेंस किसी भी शैनिगन कंट्री के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और आपको लेना ही पड़ेगा, वो आप पॉलिसी बाजार से भी ले सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप देखो, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ योर बेल्जियम वीज़ा एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव और a travel agent, we request you to please ensure that the attached declaration is filled and signed by you। मतलब एक ये लेटर ऑफ अथोराइजेशन कंसेंट फॉर्म है, ठीक है, अथोराइजेशन फॉर्म। इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, पासपोर्ट नंबर डालना है, नाम लिखना है, और ये करके इसमें आपको सारी डिटेल डालनी है। अगर आप जैसे खुद आप एप्लीकेशन नहीं डाल रहे तो आपको साइन करके ये देनी है। तो ये एक अथोराइजेशन लेटर है जो बेल्जियम का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट यही है भाई, इसमें डॉक्यूमेंट जो सैलरीड बंदा है उसकी आपको 3 महीने की पे स्लिप, उसकी बैंक स्टेटमेंट और उसका जॉइनिंग लेटर और उसका एनओसी लेटर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट सैलरी वाले बंदे के हो गए। अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस प्रूफ, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस के लिए हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपकी 2-3 साल की आईटीआर और आपकी नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट जो है, और वो अगर आपके करंट अकाउंट है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। अब भाई फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्माइल नहीं होनी चाहिए, फेस पे स्पेक्स नहीं होनी, चश्मे नहीं होने चाहिए, और नॉर्मल जो जिन्होंने बोला कि इस तरीके का आपका फ़ोटो होना चाहिए, और साइज़ रहेगा ये 35-45 mm। प्रोसेसिंग टाइम भाई मोस्टली सारी कंट्री जैसे बोलते हैं कि 15 वर्किंग डेज लेते हैं, तो आप उनको भी यही लेना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। एंड दिस डेडलाइन में बी एक्सटेंडेड अप टू 30 कैलेंडर डेज, और इवन एक्सेप्शनल केस जो बिल्कुल ही ज़्यादा डिले हो रही हो तो 60 डेज इन्होंने बोला। ये मेंशन करके चले हैं, लेकिन विद इन 15 डेज ये आपका आ जाता है, कोई इसमें इशू नहीं है। और भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, और भाई वो एप्लीकेशन फॉर्म इनका ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और नोट रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल मांगेगा सारी, उसको आप इंग्लिश में सेव करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल मांगेगा, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल, आपका पूरा प्लान आपको वहीं पे शो करना पड़ेगा। उसके लिए भाई आपको होटल बुकिंग्स चाहिए, आपका इंश्योरेंस चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान चाहिए, आपका कवर लेटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ये चीज़ जो हैं ये डॉक्यूमेंट जो हैं हमें देने हैं, लेकिन इसके अलावा कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी रोल प्ले करते हैं आपको वीज़ा दिलाने में, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और उसी के बेस पे भी आपको वीज़ा मिलता है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस कंट्री का वीज़ा जो है ले सकते हो। एम्बेसी फ़ीस भी आप चेक कर सकते हो, देखो तो 74 and 40 ये इंडियन रुपीज़ हैं, ये यूरो है, ये आपको देने पड़ेंगे विद जीएसटी लगा के वीएफएस में, और उनके कुरियर चार्जेस, ये वो चार्जेस सारे मिला के आपको ऑलमोस्ट, ये देखो इतनी चार्ज तो ये लेते हैं प्लस, तो ऑलमोस्ट आपसे ये 9-9.5 हज़ार या 10,000 के आसपास तो ले ही लेते हैं किसी भी कंट्री का आप एप्लीकेशन डालते हैं तो, ठीक है। और तो ये ऑलमोस्ट इसकी सारी डिटेल आपको मिल गई हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने पहले भी बताया। और अब इनके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, इनके बाद आपको आता है आपका कवर लेटर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको दिखाना होता है कि आप क्या करने हैं, किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन आपको करनी पड़ेंगी कि क्या आपका पूरा प्लान है, टू द पॉइंट आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो लास्ट वाली चीज़ है आपकी ट्रैवल आइटनरी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई, ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आप बना सकते हो। तो भाई अगर इन दोनों की सर्विस आपको चाहिए तो भाई सर्विस पेड है, वो अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन आप डलवाना चाहते हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो, खुद आप करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, जैसे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। आप लोगों को
कोई भी डिटेल चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड, अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है, क्या बोर्डिंग पास कैसे आपको लेना है, या फिर कैसे आपको ट्रैवल करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए ट्रैवल करते टाइम, ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस के थ्रू पता चलती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ट्रैवलर्स की हेल्प होती है। तो आप इन वीडियोस को शेयर किया करो ताकि और भी ट्रैवलर्स की, और भी लोगों की हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि स्मूथली वो ट्रैवल कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपॉइंटमेंट आपको इसकी बुक करनी पड़ेगी VFS के थ्रू ही, और वो आप कैसे कर सकते हो, आपको सीधा गूगल पे यहाँ पे आप बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बुक करोगे तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना होता है और ID पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और उसके जैसे आप करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कब की आपकी स्लॉट्स अवेलेबल हैं और कैसे आप इसको बुक करना, आपको इसमें से डिटेल डालनी पड़ती है। कई कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री देती हैं और कई कंट्री जो है पेड रहती है। तो ये डिपेंड करता है भाई, कभी कोई पेड रहती है कोई फ्री रहती है, तो टोटली डिपेंड करता है।